ठेकों को खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार तत्पर है। ठेकों को पे शराब बंटवाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाती है कि किसी भी प्रकार से परेशानी ना आए, लेकिन स्कूलों के ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि शराब खुलेआम बिकती है और पढ़ाई जो गुरुजन है पढ़ाने के लिए उनको डर के साए में रहना पड़ रहा है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों ठेके क्यों खुलवाना चाहती है सरकार? क्योंकि वहाँ पर राजस्व की प्राप्ति होती है, एजुकेशन से किसी भी प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वो जब उनका मन करे तानाशाही रवैया अपनाकर वो हमारे स्कूलों को बंद कर देते हैं। जो हमारे नौनिहाल हैं उनके भविष्य को लेकर कौन चिंतित होगा? क्या सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है बच्चों का भविष्य? 1.25 साल से वो घरों पर बैठे हैं, उनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? वो पिछले 1.25 साल से जो उनका अक्षर ज्ञान था पिछला भी वो भी भूल चुके हैं। ये निजी स्कूलों के खिलाफ षड्यंत्र है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की संख्याओं को डाउन करने के लिए मौखिक रूप से सरकारी स्कूलों को आदेश दिए जाते हैं कि आप अपने स्कूलों को खोलें और बच्चों को प्राइवेट स्कूलों को अपने स्कूलों में शिफ्ट करें, ताकि वो इस बात की डींगे मार सके कि हमारे स्कूलों में पिछले सालों की अपेक्षा इस साल कई लाखों की संख्या बढ़ गई है, जो कि गलत है। सरकार को सबसे पहले अपने सरकारी स्कूल डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो आपका मांग पत्र है हम तुरंत ही मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज देंगे और आपकी सभी मांगों को हम आगे उच्चाधिकारियों के पास पहुंचाएंगे और जो भी पॉसिबल हो सका करंट परिस्थितियों के हिसाब से उस हिसाब से निर्णय लिया जाए। तो मेरा इस बारे में और बातों में मैं जानना नहीं चाहता। जब बसों में बच्चे हैं, हवाई जहाज़ में बच्चे हैं, रेलों में बच्चे हैं, शादियों में बच्चे हैं, तो स्कूलों में बच्चों से क्या दिक्कत है? मुझे ये बात नहीं समझ आती है। सरकार जो भी SOP बनाए, OD1 की बनाए, 1/3 की बनाए और कोई बनाए, जिसमें सुविधा हो सरकार उस SOP को बनाए और स्कूलों को खोलने की परमिशन दे। बच्चों के भविष्य को अगर बचाना है तो सर आगे की रणनीति क्या रहेगा? आगे की रणनीति ये है, अगर सरकार इस पर नहीं चेतती, सरकार इस पर नहीं मानती, तो हमें संघर्ष का रास्ता और बड़ा करना पड़ेगा। तो अभी आप स्कूल खोलेंगे या बंद रखेंगे? अभी हमारे स्कूल बंद है, लेकिन उसकी योजना हम बनाएंगे। सरकार नहीं मानेगी, नहीं खोलेगी, नहीं इस बात पे कोई संज्ञान लेगी, तो हमें फिर ज़बरदस्ती भी खोलने पड़ेंगे। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला कैथल के बैनर के नीचे सरकार द्वारा आनन फानन में प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का जो शिक्षा विरोधी जो निर्णय लिया है उसके प्रति रोष प्रकट करते हुए आज हम यहाँ पर कोरोना को ध्यान में रखते हुए कम संख्या में आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अगर सरकार ने अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ी, प्राइवेट स्कूल नहीं खोले, तो ये जो आंदोलन है आगे बहुत बड़ी संख्या में होगा। इसमें हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है या अदर जो स्टाफ है इसको और बड़ी संख्या में वो इसमें भाग लेंगे और इस आंदोलन को बहुत तेज़ किया जाएगा। तो सरकार से आपके माध्यम से हमारा अनुरोध है वो अपनी हठ धर्मिता को छोड़ के 50% संख्या के साथ या ओड इवन संख्या के साथ प्राइवेट स्कूलों को दोबारा से खोले। और हमारी सरकार से आह्वान है ये जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ये भी सरकार की इनकी जिम्मेवारी है, सरकार का उद्देश्य है इनको अच्छी शिक्षा देना। सरकार अपने इस उद्देश्य में कामयाब नहीं हो रही है और ये जो सरकार का जो कार्य है इसको प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं, जिसको सरकार से पच नहीं रहा है और आनफान में इस प्रकार के शिक्षा विरोधी घातक जो निर्णय लिए जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो प्रत्येक बच्चे को 1000 रुपये DBT के माध्यम से उसके खाते में डाले, ताकि वो बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ता है उसकी फीस दे सके और उस स्कूल में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को भी समय पर वेतन मिल सके। दूसरी हमारी मांग है तेलंगाना सरकार की तर्ज पर प्राइवेट स्कूल में कार्य करने वाले कर्मचारियों को 3000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाए और टीचर्स को फ्रंट वैरियर कोरोना वैरियर मानकर उनको वैक्सीनेशन लगाई जाए, ताकि वो शिक्षा के इस पुनीत कार्य में और आगे अपना योगदान दे सके। हमने आज शिक्षा बचाओ अभियान स्टार्ट किया था और बिल्कुल शांति प्रिय हमारा ये प्रदर्शन रहा। हमारी सभी एसोसिएशन की तरफ से और मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार से अपील भी करना चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे काफ़ी अग्रेसिव हो चुके हैं। 1 साल से स्कूल बंद पड़े हैं। इन बच्चों के व्यवहार में भी काफ़ी अंतर आ चुका है, जिससे माँ बाप भी परेशान है और स्कूल संचालक भी। स्कूल संचालक की काफ़ी परेशानियाँ, अगर स्कूल नहीं खुले तो हम 4th क्लास के जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी सैलरी कहाँ से दे पाएंगे। और दूसरी जिन स्कूलों की किस्तें हैं, बसों की इंस्टॉलमेंट है या लोन है, वो कहाँ से भर पाएगा। हम चाहते हैं कि सरकार शिक्षा के लिए जागरूक हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आए
बच्चे अनपढ़ ना रहें, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी हमारी रैलियां हो रही हैं। कल कुंभ का मेला देखा होगा, लाखों लोगों की भीड़ कुंभ में है। हरियाणा सरकार भी बहुत ज़्यादा अपने कार्यक्रम कर रही है जिसमें हज़ारों की भीड़ है। क्या हम स्कूल खोलने में इतना भी हमारा दुर्भाग्य बनाया जा रहा है? हमारे को अन्यायपूर्ण पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि हमें स्कूल खोलने के लिए बिल्कुल पाबंदी लगाई जा रही है।